श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, मेरे सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों के बहुत ही प्यारे और विशेष दिन चल रहे हैं और अब वो दिन आ गया है जिस दिन आपको ये ताला चाबी वाला उपाय करना है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, भाग्य बहुत विपरीत चल रहा है, करियर में तरक्की उन्नति नहीं मिल रही है, घर वाले ताने मार रहे हैं, सब कुछ करके देख लिया, सफलता आपको हासिल नहीं हो रही है, तो ताला चाबी वाला उपाय इस गुप्त नवरात्रि में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा, आपकी किस्मत को चमकाएगा। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है जो आपको ताला चाबी से करना है, ये किन लोगों को करना है कि अगर आपका भाग्य बहुत ज्यादा विपरीत चल रहा हो, पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो सुधर ही जाएगा। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बुरा वक्त आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, सब कुछ करके देख लिया, थक चुके हो, हार चुके हो, घर वाले ताने मारते हैं, करियर में उन्नति नहीं पा रहे हो, तो एक छोटा सा उपाय इस गुप्त नवरात्रि के किसी भी एक दिन कर लीजिएगा। केवल एक बार आपको यह उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपको मार्केट में जाना है और मार्केट में जाकर के आपको इस तरीके से एक ताला और चाबी लेकर के आनी है। अब इसका नियम जान लीजिए। देखिए जब भी कोई दुकानदार इस तरीके से ताला चाबी आपको देगा तो वो आपको क्या करेगा, इसके अंदर चाबी को डाल करके आपको खोल करके दिखाएगा कि देखो भैया ये इजीली खुल रहा है, बंद भी हो रहा है, एकदम सही है, आप इसे ले लीजिए, ठीक है ना। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको एक ऐसा ताला लेना है जो पहले से ही बंद हो। पहली चीज, पहले से ही बंद हो। दूसरे नंबर की चीज, जब दुकानदार उसे खोल करके आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि देखिए ये सही है, ये चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, तो आपको उसे मना कर देना है कि आपको खोल करके ना दिखाए। उस ताले को आपको ऐसा का ऐसा ही बंद ही आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है, ठीक है ना। घर पर लेकर के आकर के उसे अपने घर के मंदिर में, जहां पर भी माता रानी की तस्वीर वगैरह कुछ भी हो, उस घर के मंदिर में उठा करके उस ताला चाबी को आपको रख देना है। एक दिन तो आप ये काम करोगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करोगे, स्नान वगैरह जब आप कर लोगे ना, उसके बाद आपको इस ताले चाबी का अच्छे से पूजन करना है। हल्दी रोली कुमकुम लगा करके इसका अच्छे से पूजन कर लेना। शुभ लाभ जैसे आप करते हो ना नॉर्मली, वैसे आपको इसका पूजन करना है अपने घर के मंदिर में, ठीक है। और उसके पश्चात आपको क्या करना होगा, इस गुप्त नवरात्रि की किसी भी एक दिन इस ताले को यहां से उठाना और उठा करके आपके आसपास जो भी माता रानी का मंदिर हो, चाहे कोई सी भी माता रानी का मंदिर क्यों ना हो, वहां पर आप चले जाना एक दीपक के साथ में। एक काम और जरूर कीजिएगा, जब आप इसे मंदिर के सामने रखोगे एक लंबी बाती का दीपक इसके सम्मुख में जरूर लगाना, ठीक है ना। और इसी तरीके का एक लंबी बाती का दीपक लेकर के किसी भी माता रानी के मंदिर में जाना, उनके समक्ष में सबसे पहले एक लंबी बाती का दीपक माता रानी के चरणों में आपको समर्पित करना है अपनी कामना कह करके। और जो आपने एक ताला लिया है उस ताले को अपनी बंद किस्मत का ताला खोलने की कामना करते हुए, अपने दुर्भाग्य को खत्म करने की कामना करते हुए उस मंदिर में आपको कहीं पर भी ताले को रख करके आ जाना है, चाबी के साथ ही, है ना। चाबी भी इसी के साथ में लगी रहे, इस तरीके से आपको रख करके आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जिस दिन कोई व्यक्ति इस ताले को उठा करके और इसे खोल देगा, उसी समय से आपकी बंद किस्मत का ताला माता रानी हमेशा के लिए खोल देगी। आपका भाग्य चाहे कितना भी विपरीत क्यों ना चल रहा हो, लाइन पर आ ही जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। जिस दिन ताला खुलेगा उसी दिन से आपकी किस्मत चमकना शुरू हो जाएगी। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। अगर आप पहला उपाय ना कर पाए तो दूसरा भी जो उपाय है ना, यह भी आपके दुर्भाग्य को दूर करने के लिए है। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लगाने के लिए, कोई आपका व्यापार है घाटे में जा रहा है तो उस व्यापार की कामना को सुधारने के लिए, व्यापार में बहुत ज्यादा मंदी चल रही है, घाटा चल रहा है, पैसे की आवक सी रुक गई है ना, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा।
आपको क्या करना है, इस तरीके से एक जटा वाला नारियल लेना है, ठीक है ना। इसको बजा करके देख लेना, इसके अंदर जो पानी होता है, जल होता है ना, वो बजना चाहिए, बस इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपने एक नारियल ले लेना है और इसी के साथ में आपको लेना होगा मोली, ठीक है। इस तरीके से मोली लेना, मोली या कलावा जो भी आपको मिल जाए, मोली लेना, और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको कुमकुम, ठीक है। मैंने यहां सिंदूर नहीं बोला है, यहां पर मैंने आपको कुमकुम बोला है मैंने। इस तरीके से जो भी आप नारियल लेकर के आओगे ना, आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है और उसका अच्छे से आपको पूजन करना है, ठीक है ना। देखिए, जब भी कभी भी कोई सी भी चीज आप लेकर के आते हो ना, जब आप उसका पूजन करते हो तो वो चीज एक तरीके से सिद्ध हो जाती है, अपना संपूर्ण फल आपको प्रदान करती है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, अपने घर के मंदिर में उस नारियल को रख करके उसका अच्छे से पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात जो आपने एक कुमकुम लिया है ना, उसी कुमकुम से इस नारियल के ऊपर आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना है, ठीक है। इस तरीके से एक स्वस्तिक का निर्माण करना, और निर्माण करके जो आपने मोली ली है ना, उस मोली को इसके ऊपर आपको 7 बार लपेटना है। कितनी बार लपेटोगे? 7 बार ही आपको लपेटना है। 7 बार लपेट करके जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही है, उसके सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर, कितनी बार? 7 बार घुमाकर, आप खुद भी कर सकते हो, किसी भी माता रानी के मंदिर में इसे लेकर के पहुंच जाना, ठीक है ना। हो सके तो किसी लाल कपड़े में बांध करके माता रानी के मंदिर में अपनी कामना कह करके किसी भी एक कोने में इस नारियल को रख करके आ जाना। कोशिश करना पंडित जी को आप बोल दो कि वो इसके हाथ वगैरह कुछ भी ना लगाएं। जब नवरात्रि के पूरे 9 दिन खत्म होंगे, किसी भी दिन कर देना, लेकिन जब नवमी का दिन आएगा, इस नवमी के दिन आपको इस नारियल को अपने घर पर उठा करके लाना है, उसकी फिर से वापस पूजा करनी है, और पूजा करके अपनी कामना कहते हुए किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर इस नारियल को प्रवाहित कर देना। श्रावण का महीना आते आते आपकी किस्मत भी आपका साथ देने लग जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों के लिए है? देखिए, अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, सब कुछ करके देख लिया, थक चुके हो, हार चुके हो, आपका घर में रहने का मन नहीं करता, तो 9 लौंग के जोड़े और 9 बताशों वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको इस तरीके से लौंग लेनी है। कितनी लौंग लेनी है? टोटल आपको 18 लौंग लेनी है। 18 लौंग लेने का क्रम क्या है कि आपको पूरे 9 जोड़े बनाने हैं। कितने? 9 जोड़े आपको लौंग के लेने हैं, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। तो इसके लिए आपको 18 लौंग लेनी है, यानी कि 9 जोड़े बन जाएंगे। साथ ही साथ आपको लेने होंगे 9 बताशे, है ना। और माता रानी को बताशे का जो भोग है ना, वो सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है। इस तरीके से आपको 9 बताशे लेने हैं, और एक लंबी बाती का दीपक आपको तैयार करना है। चाहे आटे का करो, चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर आपको लगानी है लंबी बाती, ठीक है। और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना गौ माता का घी भर दो, और सभी को लेकर के किसी भी माता रानी के मंदिर में पहुंच जाना। कोशिश करना एक कोई पान का पत्ता मिल जाए तो पान का पत्ता जरूर ले लेना भोग लगाने के लिए, ठीक है। यहां जाने के पश्चात सबसे पहले आपने जो ये एक दीपक लिया है ना, उस एक दीपक को माता रानी के सामने आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला देने के पश्चात अगर आपके पास में कोई पत्ता है, प्लेट है, उसे सामने रखना, और एक बताशे के ऊपर किस तरीके से करोगे? जैसे ये एक बताशा है, इस एक बताशे के ऊपर एक लौंग का जोड़ा रख करके माता रानी का कोई सा भी एक नाम लेकर के इस पत्ते पर आपको समर्पित करना है, ठीक है। करोगे, फिर दूसरा जो आप लौंग का जोड़ा और बताशा लोगे, उसे माता रानी के दूसरे नाम से, ऐसे करके आपको माता रानी के जो 9 नाम हैं, 9 माता के नाम के आपको 9 भोग उसी पत्ते के ऊपर लगा करके दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय की बात, अपनी कामना, अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना माता रानी से कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। नवरात्र के किसी भी एक दिन आप कर लीजिएगा, चाहे आप रात को कर लीजिएगा, आपके घर में उसी पल से सुख शांति समृद्धि बनने लगेगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।